फाइनली 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। इसको ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट बेलार्ड था। क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसीलिए समंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूर मौजूद थे। इसको ढूंढने के बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद टाइटैनिक की तरफ कई एक्सपीडिशंस भेजी गईं। 1987 में टाइटैनिक से 1800 चीजें निकालने का भी दावा किया गया, जिनमें कुर्सियां और घड़ियां वगैरह शामिल थीं। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर क्यों नहीं निकाला गया? ये तारीख का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। तो फिर इसका मलबा आज भी पानी में क्यों मौजूद है? दोस्तों, टाइटैनिक के हिस्सों को बारी बारी समंदर से निकाला भी जा सकता है और कई लोगों ने